हम बच्चों को बाबा सम्मान देता है और हम सभी भाई बहनें सम्मान का अभ्यास भी करते हैं, लेकिन सम्मान क्यों बाबा देता है? बोलो, सम्मान क्यों देता है? सम्मान अपने आप में बाबा जो रोज देता है एक टाइटल है। उस टाइटल से हम बच्चे अपने आप को उस स्मृति के स्वरूप में ढलना, उस स्मृति में रहना, वो स्वयं का सम्मान है। सम्मान से चरित्र का भी निर्माण होता है। जैसे आज आपने सम्मान लिया कि मैं एक बीज रूप स्थिति वाली आत्मा हूं। अब बीज रूप की स्मृति में मुझे पूरे दिन उसका क्या करना है? अभ्यास में रहना है। कि जैसे बरगद का बीज होता है, कितना छोटा होता है, लेकिन उसके अंदर कितना बड़ा बरगद छिपा हुआ है। ऐसे ही इस हमारे इस भ्रकुटी के सिंहासन पर, जिसे आज्ञा चक्र भी कहते हैं, उस आज्ञा चक्र में उस बरगद के वृक्ष का जो बीज है, उसी तरह से आत्मा भी अति सूक्ष्म है। तो हमें इस भ्रकुटी की स्थिति में, उसके सिंहासन में, मैं शरीर नहीं, इस शरीर को चलाने वाली मैं एक सूक्ष्म उस बरगद के बीज के रूप की तरह में एक चमकता हुआ एक पॉइंट लाइट हूँ, सितारा हूँ। अब इस स्मृति में आप बार बार अपने को रियलाइज करेंगे। जब जब आपको फुर्सत मिलती है, या हर घंटे पर हम 2 या 3 मिनट का जब अभ्यास करेंगे, तो पूरे दिन ये हमारे चरित्र का निर्माण करता है। ये सम्मान हमारे चरित्र का क्या करता है? निर्माण करता है। कि बीज रूप स्थिति से आपको महसूसता क्या होती है कि हमारा आज का जो दिनचर्या में जो हमारा चरित्र आज किस रूप में चले। रामचरितमानस, राम के चरित्र का ही तो वर्णन है। तो आज के इस रामायण यात्रा में जो हम बच्चे चल रहे हैं, तो आज के समान से हमारा जो चरित्र का जो निर्माण है, वो बीज रूप अवस्था है। वो हमारी आत्मिक और एक देही रूप की अवस्था है। उस देवी माने आत्मिक रूप की जो अवस्था है, उससे आपको क्या महसूसता होगी? क्योंकि मन की जो स्थिति है वो आत्मा में ही तो है। जब आप अपने मन को इस ब्रह्मांड में फैलाएंगे, इस आकाश में फैलाइए, तो आपका मन पूरा आकाशमय हो जाता है। और जब आप अपने मन को अपने गले में पड़ी हुई कोई एक चैन है या कोई आभूषण है, उस पर अपना मन को जब आप नज़र डालेंगे, तो हमारा मन उतना ही हो जाएगा। और जब हम अपने मन को एक अंगूठी पर रखेंगे और उसके बाद हम अंगूठी के अंदर एक हीरा है उस पर लगाएंगे, तो मन हमारा उतना ही छोटा हो गया। अब इसी मन को बीज रूप स्थिति में लाइए, क्योंकि मन अलग नहीं है, क्योंकि मन की कोई मूर्ति नहीं रही। आकाश से एक अंगूठी में लगे हुए एक हीरे के समान हो गया। और अब हम अपने ही मन को एक बीज रूप स्थिति में लाएंगे, आत्मा की महसूसता होगी। और उस आत्मा की महसूसता से ऐसा लगेगा कि मैं इतना सूक्ष्म हूँ, और बाहर का जो
वातावरण है, जो कौतूहल है, वो कितना शोरगुल है, उस शोरगुल में मैं बीज रूप स्थिति में मैं आत्मा पड़ी हुई हूँ। तो ये बाहर का शोरगुल हमारे ऊपर कोई भी प्रभाव डाल नहीं सकता, क्योंकि मैं किस स्थिति में हूँ? बीज रूप स्थिति में हूँ। तो बाहर का वातावरण मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं डाल सकता। इसीलिए योग में अंदर का प्रभाव पड़ता है, अंदर से मायावी प्रभाव आता है। बाहर का शोरगुल तुम्हारे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकता, क्योंकि मेरा आज का जो चरित्र है, आज का जो मेरा स्वमान है, वो क्या है? एक बीज रूप अवस्था है। तो बीज रूप अवस्था में रहते 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 आपकी स्थिति संकल्पों से, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त बन जाएगी। इसीलिए मैं बीज रूप आत्मा हूँ। हमें ऐसे स्वमान लेकर के चले जिससे आपको 40 दिन के अंदर लगातार कंटिन्यू इस स्वमान को अपने जीवन में उतारने से आप अपनी स्थिति का आप अनुभव कर सकेंगे और महसूसता भी होगी कि वास्तव में स्वमान से हमारे चरित्र का निर्माण होता है। वही हमारे लिए मोती बन जाता है, वही ज्ञान का मोती है, वही हमारे लिए एक पुष्प है, वो हमारी दिनचर्या की एक सटीक मंत्र है। यही हमारे सटीक मंत्र हैं जो मनुष्य जीवन में जो आज चल रही है, जो किरकिराहट, उसका एक सटीक मंत्र बनता है आज का स्वमान। तो उसके ऊपर निरंतर अभ्यास करेंगे। आज चलते हैं आज की मुरली में बाबा क्या कहते हैं।